कील मुहासे एक यंग एज की बीमारी है जो एडोलसेंट होती है, जिसको हम टीन एज बोलते हैं, 13 से लेकर 19। लेकिन ये देखा है कि 13, 19 नहीं, अब तो ये काफ़ी लेट तक भी नज़र आती है, 25-26 साल तक। इवन जो एडल्ट एज है उसके अंदर भी दिखती है एडल्ट एक्नी। तो एक्नी इसको बोलते हैं टेक्निकली। और कील मुहासे जो है वो कीलें जो होती है वो ग्रेड 1 की एक्नी होती है। मुहासे उससे थोड़े से बड़े होते हैं। जो तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं स्किन के अंदर, उनके अंदर जब वो एक बाल के साथ में लगी हुई रहती है, बालों में जो छोटे छोटे बालों के रोम कूप होते हैं, उनके अंदर जब तेल की ग्रंथि के अंदर रुकावट आ जाती है तो वो मोटे होकर के और कील मुहासे बनाने लगते हैं। तो जब इस तरह के जब कील मुहासे बनने लगते हैं, उसका खान पान के अंदर भी रोल होता है। बहुत ज़्यादा यदि डेयरी के प्रोडक्ट्स हों, दूध हों, जिनसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, वो चीज़ यदि ज़्यादा हो तो कील मुहासे होते हैं। और इन कील मुहासों के लिए यह है कि एक तो इस तरह की डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर, जो हाइपरग्लाइसेमिक डाइट्स होती हैं वो नहीं खानी चाहिए। उसके अंदर चॉकलेट्स हैं, चावल है या दूध है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, वो एक तो कम लेनी चाहिए। दूसरा, इनको कील मुहासों को कभी भी नोचना नहीं चाहिए, पिंपल्स को दबाना नहीं चाहिए और उस पर उल्टे सीधे उसके उपचार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि इनको आप अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो इनमें खड्डे पड़ जाएंगे। और वो गड्ढे पड़ने के बाद में गड्ढे ठीक होना या निशान ठीक होना, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एक तो इन चीज़ों का बहुत जो है वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कील मुहासों के लिए डाइट के बारे में अपन ने बात करी है। कील मुहासे यदि हो जाए एक बार में तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपने विशेषज्ञ चिकित्सक से मिले और कई प्रकार की वो जो है ना वो उसके अंदर वो दवाइयाँ देते हैं, वो आप अपने सेल्फ इलाज नहीं करें, उससे लें। आजकल तो लेज़र भी आ गई है, लेज़र लाइट्स भी आ गई हैं, केमिकल पील्स भी आ गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे त्वचा रोग विशेषज्ञ के सानिध्य में है, उन्हीं से लेकर के आप लेंगे तो उसमें ठीक रहेगा। क्योंकि केमिकल पील्स हैं, ये हैं, इन केमिकल पील्स से भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा काम होता है कील मुहासों में। लेज़र लाइट से भी काफ़ी अच्छा काम होता है। जो दवाइयाँ होती हैं वो कुछ आइसोट्रेटिनोइन होती के नाम की दवाइयाँ होती हैं जो कि बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं वो उनको बहुत हल्के से लगा करके और 10 से 15 मिनट बाद में उसको आप सादे पानी से धो करके उसका धीरे धीरे टाइम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यदि एक साथ लगा लिया और उसमें ज़्यादा इरिटेशन हो गई, जलन हो गई, तो उसके अंदर निशान पड़ने के चांसेस या वो होते हैं। तो इस प्रकार से कील मुहासों को आप घरेलू इलाज से भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो डाइट का मैंने बताया आपको, हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें बढ़ते हैं, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह, वो कम रखने चाहिए। इनको नोचना नहीं चाहिए। फेस, मुंह को जो है यदि फेस वॉश है वो है तो वो दिन में 2-3 बार हल्के फेस वॉश से धो लेना चाहिए। और दवा जो लगाएं वो धीरे धीरे लगाना चाहिए। उसको ये नहीं कि उसको लगा के रखें और ज़रा सी भी यदि उसके अंदर जलन हो, इरिटेशन हो, तो उसको बंद करके अपने त्वचा रोग चिकित्सक को दिखा दीजिए।